जय हिंद। एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का एक स्पेशल बैच जो प्रतिदिन एक वीडियो डलाता है, इसी टाइप का पैटर्न से लिया गया हुआ है। जो सीट में पूछता है वही सब क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को देखें और यहाँ से सफलता पाएं। देखिए, आज आयु का क्वेश्चन डाला जा रहा है, मतलब सभी चैप्टर वाइज चैप्टर को मिलाकर सब में से सेट कर किया जाता है कि वैसा क्वेश्चन आती है वैसा सवाल को दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आयु का ये सवाल है। सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 साल है। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र की 4 गुनी थी, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए देखिएगा बोर्ड पे, कहा कि सुधा तथा उसके माँ की उम्र का योग दिया है। सुधा और उसकी माँ के उम्र का योग दिया हुआ है 63 साल। तो योग दिया हुआ है तो कुछ नहीं कहा है तो प्रेजेंट का होगा, उसका प्रेजेंट का योग हो जाएगा। अब सवाल में कहा कि 4 साल पहले सुधा और उसकी माँ का उम्र का अनुपात के क्या अनुपात में चरगुनी है, तो माँ यदि 4 होगा, पुत्री यदि 1 होगी तो माँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये गौर कीजिएगा, ये दिया हुआ है सुधा और उसकी माँ की अनुपातिक राशि, वो दिया हुआ है 4 साल पहले का। तो देखो यहाँ, अब इसका योग दिया हुआ है प्रेजेंट का, अनुपातिक राशि दिया हुआ है 4 साल पहले का। तो जिस डेटा में जिस फॉर्म में ये अनुपातिक राशि दी हुई रहती है, उसी फॉर्म में उसको हम ले जाते हैं। तो 4 साल पहले, इसका मतलब 4 साल सुधा और 4 साल सुधा की माँ, दोनों में से घटेगा 8 साल। अगर ये माइनस है तो 8 साल घटाए हैं, अगर यहाँ बाद रहता तो 8 साल क्या करते? जोड़ते। ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 63 में से 8 किया तो 55 हो जाएगा। अब ये 55 आ गया कब का? तो 4 साल पहले क्या गया, ये डाटा 4 साल पहले क्या गया। अब 55 हम करेंगे 4 साल पहले, 4 और 1 मेरे अनुसार योग 5 है, सवाल में दिया है 55। तो 1 के मान हो जाएगा कितना? 1 के मान हो जाएगा 11। 11 पचे 55, 1 के वैल्यू हो जाएगा 11। पूछा है सुधा की माँ की उम्र क्या है, तो सुधा की माँ यहाँ है 11 चौका 44। 44 साल की उसकी माँ थी कब? 4 साल पहले। तो आज के डेट में करेंगे तो 4 जोड़ देंगे, पहले से वर्तमान में जाने के लिए जोड़ेंगे, अब वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटाएंगे। तो सुधा की माँ हो जाएगी 48 साल का। दूसरा सवाल देखिए, आयु से ही है, औसत संबंधित सवाल है। पूछता है 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर का जरूरी ही पूछेगा। ये बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे, उसको आप देखिए, देखते चलिएगा। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 है। चलिए यहाँ देखिए, 40 गो छात्र का औसत 15 है। औसत कितना है? 15 है। इसका मतलब हुआ कि 40 छात्र 15-15 साल के हैं। या कोई इसमें बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा। औसत होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग देते हैं, तो ये भी निकलता है। तो ये औसत दिया हुआ है, तो 40 को छात्रों की औसत दिया हुआ है 15 साल। गौर कीजिएगा, सवाल में कहा कि एगो अध्यापक आ गए, अध्यापक गुरुजी एगो अध्यापक आ जाए, तो मान लेते हैं कि अध्यापक भी अगर 15 साल के ही आते तो कोई फर्क पड़ता? 40 छात्रों है, 40 को छात्र की औसत 15 है। अगर एगो अध्यापक आए, अगर अध्यापक भी 15 साल वाले आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अध्यापक के आने से गौर कीजिएगा, 40 और 1 41 को हो गए, 41 को संख्या हो गया। आज सवाल में कहा कि औसत में 1 बढ़ गया, औसत में भी कहा है क्या? 1 बढ़ गया, तो 41 में 1-1 बढ़ा लेंगे, यानी कि कितना बढ़ गया? तो 41 बढ़ गया, बस यहाँ 41 लिख देंगे। यानी कि अध्यापक की आयु कितना साल आ गया? 56 साल आ गया। गौर कीजिएगा, फिर से देखिए,
40 गो के 15 है, एक अध्यापक आएगा तो 41 हो गया, औसत में एक बढ़ गया तो 41 में एक एक बढ़ गया तो 41 बढ़ गया, तब 15 41 कितना 56 साल के गुरुजी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 साल पहले था, तो उसका वर्तमान आयु निकालना है। तो गौर कीजिएगा, 15 साल के बाद 15 साल के बाद एक आदमी 4 गुना हो जाएगा। गौर कीजिएगा, 15 साल के बाद एक आदमी 4 गुना हो जाएगा, तो इसको एक गुना था तो एकरे से नहीं 4 गुना हुआ, जितना वह आदमी 15 साल पहले था। एकदम गौर कीजिएगा, 15 साल के बाद एक आदमी 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना 15 साल पहले था, तो एकरे से 4 गुना होगा तो एक रहा होगा तो 4 होगा। ये 15 साल पहले और 15 साल बाद। अब गौर कीजिएगा, 1 और 4 के अंतर मेरे अनुसार कितना है तो 3, और सवाल में 15 साल पहले या 15 साल बाद तो 30 हो जाएगा। 1 के मान हो जाएगा 10 साल, 1 के मान हो जाएगा 10 साल। कहा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालिए। अगर यहाँ से निकालेंगे तब 15 साल बाद, मतलब जुटा हुआ है तो प्रेजेंट लाने के लिए 15 घटा लेंगे, और यहाँ से निकालेंगे तब 15 साल पहले तो प्रेजेंट में लाने के लिए 15 जोड़ देंगे। तो 10 चौका 40 साल के वह व्यक्ति था, कब तो 15 साल के बाद। इनमें से 15 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 25 साल प्रेजेंट में 4। 1 के वैल्यू 10, तो 10 इकाई 10 साल के व्यक्ति था, कब तो 15 साल पहले, तो आज के डेट में हो जाएगा वह 25 साल के। इधर से बनाए चाहे इधर से बनाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा 4। 5 साल पहले PQ की औसत आयु 15 वर्ष थी। PQ तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। R की आयु 10 वर्ष के बाद क्या होगा, VVI ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। 5 साल पहले, गौर कीजिएगा, 5 साल पहले P और Q की औसत आयु था 15 साल, तो लिख दिए 15 साल। औसत मतलब औसत है, योग करेगा तो 15 15 30 हो जाएगा। कहा अगर 5 साल पहले PQ 15 के था, तब प्रेजेंट में यदि लाएंगे तब P और Q की औसत कितना हो जाएगा 20 साल। पूछा कैसे, 5 साल में जोड़ देवे तो प्रेजेंट में आ जाते कितना 20 साल। सवाल में कहा PQ तथा R की वर्तमान औसत आयु दिया है 20 साल, तो लिखेंगे PQ R की वर्तमान औसत आयु कितना है 20 साल। इसका मतलब हुआ इनमें P भी 20 है, Q भी 20 है, P भी 20 है, Q भी 20 है और R भी 20 है। तो पूछा है R की आयु 10 वर्ष के बाद क्या होगी। आज के डेट में R हो जाएगी 20 साल के, और 10 साल के बाद हो जाएगी 30 साल के। R की आयु हो जाएगी 30 साल। क्वेश्चन नंबर 5। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1.1/4 गुनी है। उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र के 1/10 गुनी है, तो उसके लड़के का उम्र क्या है। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। पहले और अभी देखिए कहा 1.1/4 गुनी है। 1.1/4 गुनी है, 4 इकाई 4 1 5/4 लिखेंगे। 5/4 लिखेंगे तो जो बटा में रहता है वो पहले रहता है, और जो ऊपर रहता है वो क्या रहता है अभी रहता है वर्तमान में। तो यहाँ देखिए पहले कमला थी 4 के, आज कमला है कै के 5। पहले कमला थी 4 के, तो आज के डेट में कमला कै के 5 के है। अब कहा कमला की पहले और अभी में अंतर देखेंगे तो कितना क्या आया, 4 और 5 के अंतर 1। और सवाल में कहा कमला की शादी 6 साल पहले हुई, तो 1 के मान दिया हुआ है 6, तो बतलाइए
कमला की शादी हुआ, प्रेजेंट में मतलब कमला अभी कै साल की हो जाएगी, 6 बचे 30 साल की। या सवाल में कहा कि कमला के प्रेजेंट उम्र का कमला के प्रेजेंट उम्र का 1/10 गुनी उसका बच्चा है, तो 30 का 1/10 बच्चा है, 0 से 0 काट लेंगे, यानी कि 3 साल के कमला के बच्चा है। कमला के बच्चा का उम्र कितना है, 3 साल। फिर से देखिए इसको, कमला की शादी 6 साल पहले हुई, आज और पहले में एक पूर्णांक तोड़े तो 5/4, यानी पहले कमला 4 के थी, आज के डेट में कमला प्रेजेंट में 5 के हो जाएगी, तो 4 और 5 के अंतर 1। सवाल में 6 साल था, 1 के मान 6, तो बताइए कमला आज 30 साल की हो जाएगी, और जिस समय कमला की शादी हुई थी उस समय कितना थी, तो 6 चौका 24 साल, और 24 और 30 डिफरेंस विथ गैप 6 साल का हो रहा है, मतलब इससे हमको लेना कहा है कमला के प्रेजेंट आज जितना कमला है ओकर 1/10 गुना उसका बच्चा है, तो बच्चा कै साल के, 3 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, टाइप थोड़ा नेक्स्ट है, एलसीएम एचसीएफ में पूछता है। एलसीएम एचसीएफ में 3 क्वेश्चन पूछेगी, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। दो संख्याएं का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 12 और 396 है। यदि उसमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, गुरुजी पढ़ाए होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मॉसअ, पढ़े होइएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मॉसअ। आज हम पढ़ाते हैं वो दूसरे तरीका से, देखिए अगला बात फिर वो तीसरे तरीका पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, HCF 12 है और LCM 396 है। गौर कीजिएगा, LCM में HCF होगा कि ना, आप लोग बोलिएगा होगा। LCM में HCF होगा तो होगा, तो इससे भाग करेंगे, 12 से इसको भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 33 बार में कटेगा। 12 तिया 36 और 12 तिया 36, 33 बार में। अब गौर कीजिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख देंगे, मतलब पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी मौसम होगा कि नहीं होगा, महत्तम समावर्त HCF तो होगा, 12 इसमें भी होगा और 12 इसमें भी होगा। अब गौर कीजिएगा, जो ये कट के आया है उसको गुणनखंड में तोड़ेंगे और 33 और 11, 33 के गुणनखंड में 3 और 11 होगा। 33 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 11 होगा। तो इसमें पहली संख्या में गुने 3 और दूसरी संख्या में गुने 11 करेंगे। जो सवाल में आपको दिया हुआ है 12 तिया 36, सवाल में कहा पहली संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, गुना कर देंगे 12 गुने 11, 12 नहीं है कि 120 और 12 132, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 132। फिर अगला क्वेश्चन सेम यही डालते हैं, फिर देखिएगा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल, दो संख्याएं का महत्तम तथा लघुत्तम क्रमशः 16 और 160 है, तो HCF हो जाएगा 16, LCM हो जाएगा 160। फिर कहेंगे कि पहले LCM में HCF होगा कि ना होगा, तो बोलिएगा होगा, होगा क्या होगा। तो 160 में 16 से भाग देंगे, कै बार में कटेगा, 16 दहाई। अब इसको फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे, क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 गुने 5। और सवाल में कहा है पहली संख्या और कोई एक दे रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। सवाल में कहा कि पहली संख्या दिया है 32, तो अब यहाँ देखिएगा HCF तो दोनों में होगा, 16 16 होगा, पहली संख्या में गुने 2, ऐसे ही हमको पता चल जाएगा, जो हमको भी आ गया सवाल में भी दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो गुने 5, 16 25 80। रुक जाइएगा, आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, इसको बचपन में पढ़े होइएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना 32 और गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ लघुत्तम और गुने महत्तम कितना 16 दिया हुआ है।
तो इसको काटेंगे, इस 16 से 16 दूनी 32, और फिर ये 2 से काट लेंगे 80 बार में, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। से आप लोग कहिएगा कि सर दवा बहुत आसान है, लेकिन पहली संख्या अपनी दूसरी संख्या थोड़ा डेसिमल फ्रैक्शन में रहेगा, उस समय थोड़ा फास्ट हो जाएगी। और नहीं, जो लोग को ये कठिनाई होती है तो जो याद है उसको डिलीट नहीं करे, उसको रहने दीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, लसा गुने मसा। अगर दूसरी संख्या दे रहा था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब जो दिया नहीं दिया रहेगा उसी का मान निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा लिखा गया है, उसको पढ़ देते हैं। देखो, दो संख्याओं का लसा 495 तथा मौसा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उसका अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, लिखना है HCF। HCF दिया है 5, LCM दिया है कितना 495। तो ये हम कहेंगे कि लसा में मौसा होगा कि ना होगा, तो आप लोग बोलिएगा होगा। क्या होगा, तो इसको 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 नमा 45, अब 45 अब 5 नमा 45 यानी कि 99 आया। क्या आया 99। तो 99 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, 99 को क्या करेंगे फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो कर कितना आ जाएगा 9 गुने 11, 9 गुने 11। अब इसको यहाँ देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, न ए में दिया है पहली न दिया है दूसरी, ये दिया है दोनों संख्या पूर्णा चाहिए हमको कितना, तो 100 योग दिया है 100, तो दोनों संख्या में HCF तो होगा, तो लिखेंगे होगा। और गुने पहली संख्या तो 9 गुने दूसरी संख्या तो 11, 9 पचे 45 और 11 पचे 55। अब दोनों का योग देख लेंगे, 100 पूर्ण चाहिए, 0 5 4 9 1 10, 0 100 पूर्ण रहा है। योग 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 के दर्शन कौन, योग किसका दर्शन है पतंजलि, ये भी ध्यान रखिएगा। योग कितना हो गया 100। अब इसका अंतर पूछा है तो हम 45 और 55 के अंतर इसका 10 हुआ, लेकिन ये 100 सेटिस्फाइड करने के लिए 45 और 55 100 पूर्ण रहा है, तो अंतर पूछा है तो 55 और 45 के अंतर कितना है 10 उत्तर। अगला सवाल, दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा 455 है, तो HCF 13 और LCM 455 है। अब गौर कीजिएगा, LCM में HCF होगा कि ना होगा, तो बोलिएगा होगा, तो बटा में 13 कर देंगे, तो कट जाएगा 13 से 35 बार में कटेगा, 455 बटा में 13, 13 तिया 39 और 13 पचे 65, यानी कि 35 को फैक्टर के रूप में जोड़ लेंगे तो 5 गुने 7, 7 पचे 35। अब लिखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों में 13 और 13 तो होगा, HCF तो दोनों में होगा, तो लिख दिए। अब पहली संख्या गुने 5 और दूसरी संख्या गुने 7 करेंगे, तो 13 बचे 65 और 13 सते 91। सवाल में क्या कहा है, तो वह संख्या निम्नलिखित में कौन होगी, निम्नलिखित में कौन होगी, मतलब 75 और 125 के बीच आना चाहिए। हमको न पूछा है पहली संख्या, न पूछा है दूसरी संख्या, पूछा है 75 और 125, 75 तथा 125 के बीच स्थित हो, तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन है। तो निम्नलिखित मतलब ऑप्शन दिया रहेगा आपको एग्जाम में। अब ये 75, 65 और 91 आया, सवाल में कहा कि 75 और 125 के बीच कौन संख्या है, तो 65 तो हमको 75 से पहले ये है तो कट गया, और 91 एक बाद एक पहले मिलेगा, तो वह संख्या कौन होगा, तो 91। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नेक्स्ट है, भाषाएं थोड़ा पढ़िएगा इसको। दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समावर्त 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं। चलिएगा देखिएगा, योग दिया हुआ है, योग
192 और इसको 69 से प्रतिच्छेद करेंगे, 24 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे तो कितना बार में आएगा? 832, 8 बार में। कितना बार में कटेगा? 8 बार में। अब यहाँ देखिए इस कहा है इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है। तो सवाल में क्या कहा है? क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। क्या है? योग 192। तो 8 को हमको जोड़ के पुराना है 8। इस प्रकार को युग्म संभव कितने हैं वो देखा जाना है। देखिए यहाँ तो 1 और 7 तो 8 पुर जाएगा, 2 और 6 तो 8 पुर जाएगा, 3 और 5 तो 8 पुर जाएगा, 4 और 4। अब एक बार संख्या करेंगे तो रिपीटेड आएगा। क्या आएगा? रिपीटेड आएगा। अब इसमें से जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, जो न कटने वाला हो उतने युग्म संभव होता है। तो ये 2 तिहाई चौथे कटेगा, ये भी कटेगा। तो इस प्रकार इस संख्या में केवल 2 युग्म संभव है, 2 युग्म संभव है। मतलब कटने वाला हो उसको काट दिए, जो बच गया। अगला सवाल सेम एक और देते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसा 4 है। योग 36 है, गौर कीजिएगा, योग 36 है और मौसा 4 है। तो 4 से इसको प्रतिच्छेद करेंगे तो कितना आया? 9। योग है, इस संख्या 9 होना चाहिए जोड़ के। तो लिखेंगे 1 और 8। आप लोग भी बोलिएगा 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 8, 9 पुराना है। तो 5 और 4, फिर तो वही रिपीटेड आने लगेगा। तो रिपीटेड नहीं रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, रिपीटेड आने लगेगा। मतलब इसमें कटने वाला एक के वो है और सब नहीं कटेगा। तो इसमें 3 युग्म संभव है, 3 युग्म संभव है। 36 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 9। तो अब इसको करेंगे, 9 हमको जोड़ के पुराना है। तो 1 और 8 9, 2 और 7, 3 6, 4 5। अब आएगा से रिपीटेड आएगा। तो अब इसमें जो कटने वाला है उसको काट दिए, 1 2 3। इस संख्या में 3 युग्म संभव है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सब सेकेंड में है। इसको एलसीएम निकालेंगे, 2 से 3 7 4 9 6 गुना करेंगे, फिर 2 से लगेगा 3 7 2 9 3। अब 2 से न लगेगा, 3 से 3 का 3 7 2 3 1। अब नहीं लगेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 सते 42, 42 तिहाई ना। सबको गुना करेंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3। सबके गुना करेंगे तो कितना आ गया? 504 सेकेंड के अंतराल पर पुनः एक साथ बजेगी। चलिए देखिए, 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो इसका करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना निकाल लीजिएगा? एलसीएम आप लोग, एलसीएम आ जाएगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को मिनट में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मिनट। सवाल में कहा 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में इसका 2 मिनट से भाग करेंगे तो आया कितना? 15। एक बार बजेगा, मतलब घूमते घूमते आएगा, फिर यहाँ करेगा 3, फिर घूमते घूमते आएगा, फिर यहाँ करेगा 3। तो एक यहाँ ये भी बच गया, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर बचता है। एक बार में एक्स्ट्रा जोड़ा देने की कै बार? 16 बार। अगला सवाल देखिए। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48
72 तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 बजे 0 सेकेंड एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? 8:20 0 सेकेंड। चलिए यहाँ देखिएगा, लिखेंगे 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। इसको एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना? 24, 36 और 54। फिर 2 से लगेगा तो कितना? 12, 18, 25 और 2 27। फिर 2 से लगेगा, 2 से 6, 9, फिर 27 लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 27, फिर 3 से 2 1 2, 3 3 तिहाई 9। अब गुना कर देंगे इसको, 3 दूना 6, 6 दूना 3 दूना 6, 6 3 18, 18 तिहाई 54, 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 216 दूना कितना? 432, 432 सेकेंड। अब इसको कहा कि बताइए 8:20 बजे 0 सेकेंड में कितने साथ एक साथ बजेगी? तो एक बाद ये सेकेंड में है तो मिनट में करने के लिए भाग देंगे 432 से 60 में। तो यहाँ देखिए 6 सते 42, 6 सते 42 से 420, 420 यानी कि 6 7 मिनट और 12 सेकेंड। ए में ना कुछ होगा, ए में 7, 6 सते 7 मिनट और 12 सेकेंड एक साथ बदलेगी। तो लिख देंगे 8:27 और 12 सेकेंड में एक साथ तीनों एक साथ बदलेगी। चलिए अगला सवाल देखिए, 15 नंबर। एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 चमेली के फूल हैं। उससे कहा गया कि वह या तो केवल चमेली या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उतने ही संख्या में फूल हो। फूलों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह माला बन सकती है और एक भी फूल शेष नहीं बचे? चल यहाँ देख बोर्ड पर देखा, गौर कीजिएगा, एक भी फूल शेष ना बचे। अब फूलों की वह अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। तो यह 200, 180 और 200 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में 180 0 2, फिर 180 के उतारेंगे, 2 से 9 बार में 180। वह अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। बड़ा सवाल छोटा उत्तर, बड़ा सवाल और छोटा उत्तर 20 उत्तर। और 1 मिनट, और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं और सारे सवाल को बनाएं। जो सवाल नहीं बना हो, न समझ में आया हो, उसको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।